एक क्वेरी मेरे मेल पे आई थी, तो सर को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ मेल करने के लिए। उसी का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो आज शिवरात्रि भी है, आप सभी लोग को हैप्पी शिवरात्रि। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और अच्छे से जिन्होंने फास्ट किया होगा उन्होंने अपना फास्ट कंप्लीट किया होगा, पूजा किया होगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो 2 टाइप की एंट्री हम देखने वाले हैं, दोनों में से आप किसी भी एक एंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और मेरा एक और चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मनोज शेखावत जी का मेल मैंने ओपन कर लिया है, मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ मेल करने के लिए। तो मेल में उन्होंने बताया है कि आई एम एन इंजीनियर एंड लर्न अ लॉट अबाउट टैली प्राइम फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल। रिसेंटली आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस of selling scrap used bottle and its invoice has to be raised under margin scheme। नीचे उन्होंने अटैचमेंट किया हुआ है, तो अटैचमेंट को मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ देखिए अटैचमेंट को सबसे पहले समझते हैं। तो अटैचमेंट में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 3 पार्ट्स हैं। कैसे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन 1 to 1 करूँगी। तो यहाँ तो सबसे पहले समझते हैं जो ये इनवाइस का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट है, एचएसएन है, क्वांटिटी है, रेट है, उसके बाद नॉन टैक्सेबल रेट है, नॉन टैक्सेबल वैल्यू है, उसके बाद मार्जिन है, टैक्सेबल वैल्यू है एंड टैक्सेस है, और नीचे आप देखेंगे तो सारा ग्रैंड टोटल इनवॉइस की वैल्यू है। और सबसे पहले अब चलिए समझ लेते हैं कि जो प्रोडक्ट है इसमें ओल्ड इम्पटी ग्लास बॉटल 650 ml अल्ट्रा है और इसमें क्वांटिटी है 936 और जो रेट है 4.91 है, जिसका टोटल है 4.96 और नॉन टैक्सेबल रेट है 4.50। इसी का जो 936 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4212 आएगा। उसके बाद देखिए जो मार्जिन है 0.41, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी 936 से तो टोटल आएगा 384। ये है टैक्सेबल वैल्यू और इसके ऊपर CGST SGST 35 है और टोटल जो इनवाइस की सेल्स की वैल्यू है 466 4.84 है। तो इस तरीके से एंट्री हमें करनी है कि टैली प्राइम में सेम हमें एंट्री करनी है। तो कैसे करनी है एंट्री, चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं और 2 तरीके से मैंने एंट्री की है। यहाँ देखिए 2 एंट्रीज आपको शो हो रही हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं आपको शो करती हूँ कि आपको इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। जो भी कन्वेंस लगे आपको उस एंट्री को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ जो यहाँ पे एंट्री है। चलिए सबसे पहले शीट को ओपन कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उस एंट्री को बुक करना है। तो देखिए एज इट इज़ जैसी एंट्री है वैसे ही मैंने टैली प्राइम में इसको लिखा हुआ है। कैसे लिखा है, तो सबसे पहले आपको सेल्स वाला वाउचर राइट हैंड साइड से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट के लिए मैंने 2 जो है स्टॉक आइटम क्रिएट किया हुआ है। एक किया है 0 रेटेड और सेकंड किया है 18% वाला। तो जो 0 रेटेड वाला स्टॉक आइटम है उस पे हमने GST नॉट एप्लीकेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है 936 हम कर लेंगे और जो इस शीट में रेट है 4.91 वो हमें कर लेना है। तो टोटल आप देखेंगे तो जो शीट में है वही यहाँ पे टैली प्राइम में कैलकुलेट होके आया है 4596। और सेकंड देखेंगे आप तो सेकंड नॉन टैक्सेबल अमाउंट में यहाँ पे मेंशन है क्वांटिटी सेम रहेगी और जो रेट है 4.5 होगा। तो सेम मैंने 0 रेटेड वाला स्टॉक आइटम क्रिएट सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी हम सेम रखेंगे 936 और उसमें रेट में 4.50 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा 18% टैक्सेबल है, तो इस तरीके से आप लेजर क्रिएट करेंगे। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और टैक्सेबल रहेगा 18%। HSN सब कुछ फिल करके इसको आप सेव कर लेंगे। क्वांटिटीज़ में 936 रहेगी और रेट में 0.41 आ जाएगा। इस तरीके से एज़ इट इज़ जो इनवाइस फॉर्मेट में है उनको हमने एज़ इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल रिकॉर्ड किया है टैली प्राइम में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 हमारे पास फिगर आ रही है। एक आ रही है
45964212 और एक आ रही है 384। तो इनमें से 384 ही सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो टैली है वो टोटल अमाउंट जो आ रहा है 9000 समथिंग, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेगा और हमारा इनवॉइस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है 4596 जो है वो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट गिवन का लेजर आपको क्रिएट करना है, यहीं से आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और हम डिस्काउंट दे रहे हैं सेल के ऊपर, इसीलिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इसका लेजर क्रिएट करेंगे। और माइनस में आपको जो फिगर है 4596 वो मेंशन करनी है। और यहाँ पे पहला वाला तो हमें माइनस ही कर देना है, सेकेंड वाला जो है 4212 इस पे ज़ीरो रेटेड टैक्स है, यानी कि टैक्स कैलकुलेट ही नहीं होगा। और थर्ड वाला जो है वो टैक्सेबल अमाउंट है 384। तो 384 पे ही CGST 9% एंड SGST 99% हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो जो हमारी इनवाइस की वैल्यू है वो सेम हो गई है। इनवाइस की वैल्यू आपको शो करेगी 4664.84 एज इट इज़, हमने टैली में भी एंट्री किया। तो इस तरीके से आपको शो करना होगा। अगर आपको एज जैसा आपका इनवाइस फॉर्मेट है उसको एज इट इज़ टैली प्राइम में बुक करना है, तो इस तरीके से आप बुक करेंगे जैसे मैंने आपको अभी शो किया। सेकेंड एंट्री है, ये एंट्री भी आप कर सकते हैं, इस एंट्री के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिस्काउंट वाला पार्ट है जो कि अमाउंट आपका है 4596, अगर आप उसको मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। और इस तरीके से सिर्फ हमें जो नॉन टैक्सेबल वाला अमाउंट है वो हमें शो करना होगा। और इस तरीके से आप जैसे देखेंगे कि इसमें हमने जो डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट जो है फर्स्ट वाले एंट्री में नहीं देना पड़ेगा आपको, सिर्फ यही डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ पे नॉन टैक्सेबल वाली अमाउंट बुक कर लेंगे ज़ीरो रेटेड वाले में, और सेकंड जो टैक्सेबल वाला अमाउंट है उसमें हम बुक कर लेंगे 0.41 जो हमारा टैक्सेबल रेट है। तो इस तरीके से सेकंड वाला एंट्री भी सही है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ वही अमाउंट मेंशन नहीं होगा जो कि आपका स्टार्टिंग में हमने देखा था 4.91 रेट के अकॉर्डिंग। बट अगर आप चाहते हैं कि जैसा आपका परफॉर्मा जो भी आपके इनवाइस के फॉर्मेट में शो हो रहा है एज इट इज़, अगर आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है तो सेकेंड वाला इनवाइस इज़ बेस्ट। वहाँ पे सब कुछ आपको मिल रहा है, जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई है, जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं है। और जो फर्स्ट वाली फिगर है वो तीनों ट्रांजैक्शन हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। और सेकंड वाले में अगर आप अंडरस्टूड हैं, अगर आपको पता है कि हाँ इनवाइस इस तरीके से बन रहा है, तो इस तरीके से भी आप इनवाइस को बना सकते हैं। कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, चाहे आप फर्स्ट वाली एंट्री के थ्रू करें चाहे सेकंड वाली एंट्री के थ्रू करें, आपका जो इनवाइस का वैल्यू है सेम आ रहा है। सेकंड वाले इनवाइस में हमने डिस्काउंट दिया था, फर्स्ट वाले इनवाइस में हमने डिस्काउंट नहीं दिया है। तो ये डिटेल्ड इनवाइस है सेकंड वाली, अगर आप अपने रिकॉर्ड के लिए रखना चाहते हैं, इस तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं, तो सेकंड वाली जो इनवाइस थी उस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको मार्जिन मेंशन करना है 0.41 जैसे मैंने मार्जिन मेंशन किया है, तो यहाँ पे स्टॉक आइटम में राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम का डिस्क्रिप्शन जो है उस ऑप्शन को इनेबल करना है, यस करना है। तो स्टॉक आइटम के लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो ओपन हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो मार्जिन 0.41 इस तरीके से मेंशन भी कर सकते हैं, सो दैट जो आपका बायर होगा उसको अंडरस्टूड होगा कि आपने ये मार्जिन दिया है। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं स्टॉक आइटम के डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं टैली से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। गूगल में एंड यूट्यूब में आपको सर्च करना है, वहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन वीडियो को आप वॉच करके एंड अपने अकाउंटिंग के वर्क को और भी शार्प कर सकते हैं और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।